इंडिया में ज़्यादातर इंश्योरेंस प्लान ऐसे बेचे जाते हैं जिनमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट होता है, जैसे कि ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान या फिर यूलिप पॉलिसी। इन प्लान में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इनमें इंश्योरेंस हमें बहुत कम मिलता है। मतलब हम जितना प्रीमियम पे करते हैं उसका 10 टाइम्स हमें इंश्योरेंस मिलता है। यानी हमें 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए तो हमें 10 लाख साल का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारे प्रोडक्ट फेल होते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हालांकि हमें थोड़ा कम रिटर्न मिलता है, वह हम एडजस्ट कर भी सकते हैं, थोड़ा कम पैसा कमाएंगे। इंश्योरेंस जो इनसे कम मिलता है वह बहुत ही इनसफिशिएंट होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं, जिसमें बहुत ही कम प्रीमियम में हमें एक बहुत हाई कवरेज मिल जाता है। अब जब हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो फिर उसमें हम ये सोचते हैं कि यार पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर गए या हमें कुछ नहीं हुआ तो हमारा पैसा डूब जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन परचेज करते हैं। मतलब कि 20-30 साल बाद जब हमारी पॉलिसी ख़त्म होगी तो हमें हमारा जो प्रीमियम पे किया है वह रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन 20-30 साल बाद हमने जो प्रीमियम पे किया है उसका कोई सिग्निफिकेंस रहेगा या उसकी कोई वैल्यू रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास जो हमें टर्म इंश्योरेंस भी दे, कवरेज भी हाई दे, और यदि हम पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर जाएं तो हमें मैच्योरिटी भी अच्छी खासी दे। मतलब 1 करोड़ का हम इंश्योरेंस ले लें और यदि हम टर्म सर्वाइव कर रहे हैं तो हमें मैच्योरिटी भी 80-90 लाख उसके बराबर आसपास की कोई मैच्योरिटी मिल जाए। तो ऐसा ही एक प्लान है टाटा AIA का परम रक्षक। इस प्लान में हमें इंश्योरेंस भी हाई मिलता है और यदि मैच्योरिटी की बात करें तो वह भी हमें बहुत हाई मिलती है। जब हम टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो हमसे इनकम प्रूफ और एजुकेशन प्रूफ मांगा जाता है। यदि हमारा ग्रेजुएशन नहीं है या हमारे पास ITR नहीं होता है तो हमें टर्म इंश्योरेंस मिलने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बिजनेस करते हैं लेकिन ITR फाइल नहीं करते हैं, हालांकि बहुत अच्छा अर्न करते हैं। ऐसे में उन्हें भी टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है। यह प्लान आपको बिना ITR के सिर्फ आपकी बिजनेस इनकम पे भी आपको टर्म इंश्योरेंस देता है और शायद इसीलिए यह मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट सेलिंग प्लान में से। चलिए इस प्लान के बारे में डिटेल में बात करते हैं। यह प्लान डेथ, डिसीज, डिसेबिलिटी के साथ साथ रिटर्न ऑन मैच्योरिटी भी देता है। यह प्लान 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, परम रक्षक एंड परम रक्षक प्लस। इनके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो पहला है लाइफ कवर बेनिफिट, मतलब कि इंश्योर्ड की अनफॉर्चुनेट डेथ होने पर आपको लम सम पे आउट मिलता है। अगला बेनिफिट है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। यह वेरिएंट दोनों ही प्लान में, दोनों ही वेरिएंट में इनबिल्ट है। नॉर्मल डेथ होने पर हमें सम इंश्योर्ड मिलता है, लेकिन यदि एक्सीडेंटल डेथ होती है तो एडिशनल सम इंश्योर्ड हमें मिलता है। और यदि वही एक्सीडेंटल डेथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होती है तो जो एडिशनल सम इंश्योर्ड है वह हमें डबल मिलता है, 2x मिलता है। अगला बेनिफिट है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। यह फीचर भी दोनों ही वेरिएंट्स में इनबिल्ट है। एक्सीडेंट के कारण यदि कोई परमानेंट एंड टोटल डिसेबिलिटी होती है तो हमें एक बेनिफिट का पे आउट होता है, और यदि वही डिसेबिलिटी हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट के कारण होती है तो जो बेनिफिट हमें मिल रहा होता है वह 2x मिलता है या फिर डबल मिलता है। अगला बेनिफिट है क्रिटिकेयर प्लस बेनिफिट, जो कि परम रक्षक प्लस में इनबिल्ट होता है और परम रक्षक में हमें अलग से मिलता है, एज ए राइडर हम ले सकते हैं। इसे हम क्रिटिकल इलनेस राइडर के नाम से भी जानते हैं, जो कि लिस्टेड 40 क्रिटिकल इलनेसेस को कवर करता है। मतलब इन 40 बीमारियों में से यदि कोई क्रिटिकल इलनेस हमें डिटेक्ट होती है तो सम इंश्योर्ड का लमसम पे आउट हमें हो जाता है। क्रिटिकल इलनेस का सम इंश्योर्ड अलग होता है हमारे टर्म इंश्योरेंस के सम इंश्योर्ड से, और इसका प्रीमियम भी हम अलग पे करते हैं। यह सम इंश्योर्ड 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कुछ भी हो सकता है, जो कि टर्म इंश्योरेंस के कवर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। हमें हमारे टर्म इंश्योरेंस के साथ इस राइडर को या इस बेनिफिट को लेना ही चाहिए, क्योंकि यदि हम क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी अलग से हेल्थ इंश्योरेंस के साथ लेते हैं तो उसका प्रीमियम हमारी एज के साथ बढ़ते जाता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम फिक्स होता है और इसका प्रीमियम हमारी एज के साथ नहीं बढ़ता है। इसीलिए हमें अपने टर्म इंश्योरेंस के साथ क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट या राइडर ले ही लेना चाहिए। अगला जो बेनिफिट है हॉस्पिकेयर बेनिफिट। यह एक टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस ही है जो कि हॉस्पिटलाइजेशन के केस में आपको कैश देता है। नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन के केस में आपको 0.5% ऑफ सम इंश्योर्ड का कैश मिलता है पर डे, एंड ICU के केस में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड का कैश मिलता है पर डे।
फॉर मैक्सिमम अप टू 10 डेज पर हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब यदि आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी है तो आपको नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन के केस में 5,000 रुपये पर डे एंड ICU के केस में 10,000 रुपीज़ पर डे के चार्जेस मिलेंगे। यह जो बेनिफिट है परम रक्षक प्लस में इनबिल्ट है। परम रक्षक में आप एज ए राइडर अलग से ले सकते। इस प्लान का सबसे बड़ा बेनिफिट है रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। मतलब कि पॉलिसी टर्म सर्वाइव करने पर हमें एक लमसम मैच्योरिटी मिलती है जो कि फिक्स नहीं होती है, हमारे फंड वैल्यू पे डिपेंड करती है, जो कि हमें आसानी से 12 to 15% का रिटर्न दे सकती है। आल्दो IRDA अलाउ नहीं करती है कंपनी को 8% से ज़्यादा इलस्ट्रेशन देने का, इसीलिए कंपनी हमें 4% एंड 8% का इलस्ट्रेशन देती है। लेकिन हम जानते हैं कि इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म में 12 to 15 एंड 20% तक का रिटर्न जनरेट करके हमें दे सकते हैं। इसके साथ ही हमें 5 साल बाद पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन भी मिलता है। मतलब हम अपनी फंड वैल्यू का 50% तक अमाउंट हर साल विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। इस कारण इस पॉलिसी को हम एज ए रिटायरमेंट फंड, एज ए इमरजेंसी फंड भी कंसिडर कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 60 ईयर्स की है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें तो फॉर बेस सम एश्योर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 60 ईयर्स की रहेगी। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें फॉर बेस कवर विल बी 100 ईयर्स, फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी वुड बी 85 ईयर्स एंड फॉर हॉस्पिटेस एंड क्रिटिक केयर प्लस विल बी 75 ईयर। पॉलिसी टर्म की बात करें तो यह पॉलिसी सिर्फ 30 ईयर एंड 40 ईयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए ही अवेलेबल है। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो रेगुलर पे 5 ईयर, 10 ईयर एंड 12 पे के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसका मतलब यह है कि रेगुलर पे का मतलब यह है कि हमारी पॉलिसी की टर्म जितनी है उतने ही सालों तक हम प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर हम एंटायर पॉलिसी पीरियड का जो प्रीमियम का पेमेंट है 5 सालों में, 10 सालों में या फिर 12 सालों में ही कर सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम फॉर बेस प्लान 5 पे के लिए 60,000 रहेगा एंड अदर्स के लिए 18,000 पर एनम रहेगा। प्रीमियम पेइंग मोड ओनली एनुअल अवेलेबल है, इसके अलावा ईयरली, हाफ ईयरली अवेलेबल नहीं है। सम इंश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम सम इंश्योर्ड लाइफ कवर के लिए 50 लाख एंड मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, यह आपके इनकम पे डिपेंड करेगा। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड 50 लाख एंड मैक्सिमम 2 करोड़ तक अवेलेबल रहेगा। हॉस्पी केयर के लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड 10 लाख एंड मैक्सिमम 40 लाख तक अवेलेबल रहेगा। क्रिटिक केयर प्लस के लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड 20 लाख एंड मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 1 करोड़ तक अवेलेबल रहेगा। पॉलिसी लेने के बाद सम इंश्योर्ड में इंक्रीज और डिक्रीज करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। राइडर्स का जो भी सम इंश्योर्ड है वह बेस सम इंश्योर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस प्लान से रिलेटेड या फिर टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।